अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ़ होंगे और मेरी जो वीडियोस हैं वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही होंगी। आज हम चैप्टर 7 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, सेकेंड ईयर का। जो टॉपिक आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, कैल्कुले स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन। तो कैकुले स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन, कैकुले एक साइंटिस्ट था। इसने एक बेंजीन के स्ट्रक्चर को पेश किया था सबसे पहले। तो उसी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है कि ये क्वेश्चन 2011, 14, 16 एंड 21 में जो है ये आया हुआ है बार बार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग का एक पार्ट बनकर भी आता है। मैंने उसकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल इसी तरह तैयार की है जैसे आपने बोर्ड के अंदर इसको रिप्रेजेंट करना है। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैकुले स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन। ये एक साइंटिस्ट था कैकुले। इसने प्रपोज किया था 1865 में और प्रपोज क्या था, साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन। यानी इसने बताया था कि बेंजीन जो है वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके अंदर 6 हाइड्रोजन मौजूद हैं और 6 कार्बन मौजूद हैं और इसी के साथ ऑल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर डबल बॉन्ड है और ऑल्टरनेट पोजीशन के ऊपर इसके सिंगल बॉन्ड मौजूद हैं। एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं हम। एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू कैकुले, क्या था अकॉर्डिंग टू कैकुले, बेंजीन इज साइक्लिक मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी उसने बताया था कि बेंजीन जो है वो साइक्लिक मॉलिक्यूल है। नंबर 2, हैविंग 3 ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड्स। ये देखिए ऑल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर ये सिंगल बॉन्ड है। 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, और ऑल्टरनेट ही पोजीशंस के ऊपर डबल बॉन्ड है 3। तो ये इसने एक्सप्लेनेशन दी थी और मज़ीद उसने क्या बताया था, ऑल द कार्बन एंड हाइड्रोजन लाई ऑन सेम प्लेन। यानी हाइड्रोजन और कार्बन जो है वो एक सेम प्लेन के अंदर लाई करते हैं। ईच कार्बन अटैच्ड विद 2 अदर कार्बन्स एंड 1 हाइड्रोजन। हर जो कार्बन है वो दूसरी तरफ से दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। यानी हर कार्बन दोनों साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक साइड से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। 2 साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक साइड से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। बेंजीन इज 1,3,5 साइक्लोहेक्सेन। ये देखें हेक्सेन की शक्ल है ना, 6 है इसके कॉर्नर्स, 6 कार्बन मौजूद है तो हेक्सेन की शक्ल आ जाती है। इसके 1, 3 और 5 पोजीशंस के ऊपर डबल बॉन्ड मौजूद हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये साइक्लोहेक्सेन है क्योंकि साइक्लिक शक्ल के अंदर मौजूद है। तो हमारे पास क्या आ गया, बेंजीन इज 1,3,5 साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर इसने पेश किया था, इस स्ट्रक्चर में कुछ ऑब्जेक्शन किए गए थे, 2 ऑब्जेक्शंस किए गए थे। इसका इसने बाद में पेश कर दिया था, जवाब दे दिया था इसका। लेकिन जो ऑब्जेक्शंस थे ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो यहाँ वो ऑब्जेक्शंस मैं बता रही हूँ। देयर आर 2 ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शन नंबर 1, इफ़ कैकुले स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन इज़ करेक्ट। अगर कैकुले स्ट्रक्चर बेंजीन का जो बिल्कुल ठीक था 10, तो क्या होना चाहिए, it should have 3 bond length 1.54 angstrom and 3 bonds length 1.34 angstrom। यानी सिंगल बॉन्ड जो हैं उनकी लेंथ होनी चाहिए थी 1.54 एंगस्ट्रॉम और जो डबल बॉन्ड थे उनकी लेंथ होनी चाहिए थी 1.34 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि डबल बॉन्ड जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से साइज़ में छोटे होते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये मैं बता रहे हैं, इसमें कैकुले का अगर स्ट्रक्चर हम सही मान लें तो ये हमारे पास मेजरमेंट्स होनी चाहिए थी। बट है क्या, बट all bonds length between carbon atoms are 1.40 एंगस्ट्रॉम। है क्या, है ये कि कार्बन के दरमियान जितने भी एटम्स बॉन्डिंग है उनकी लेंथ क्या है, 1.40 एंगस्ट्रॉम। यानी ये वाली जो है स्टेटमेंट गलत साबित हो जाती है। दूसरा ऑब्जेक्शन जो इस पर किया गया है वो ये ऑब्जेक्शन किया है, इफ़ कैकुले स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन इज़ करेक्ट। अगर कैकुले स्ट्रक्चर बेंजीन सही है तो दूसरा ऑब्जेक्शन
तो होना क्या चाहिए, इट शुड गिव एडिशन रिएक्शन। तो इसको एडिशन रिएक्शन करना चाहिए। अगर हम कैलकुलेट स्ट्रक्चर को सही मान लें तो हमें ये बेंजीन को एडिशन रिएक्शन करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, बट इट गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जबकि बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन नहीं करता बल्कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। यहाँ तक तो ये कैलकुलेट स्ट्रक्चर का वो सवाल मैंने आपको बता दिया है जो बोर्ड में सिर्फ इतना पूछा जाता है कि कैलकुलेट स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन जो है वो आप डिस्कस कीजिए और उस पर किए जाने वाले 2 ऑब्जेक्शंस जो हैं उनके बारे में आप बताइए। तो ये मैंने आपको इतना जवाब आपको मैंने बता दिया है। अब ऑब्जेक्शंस का रिमूवल भी मालूम किया जाता है, वो अलग सवाल आता है और वो मेरे नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह मैं इसके स्ट्रक्चर का जो कैलकुलेट स्ट्रक्चर के ऊपर जो ऑब्जेक्शंस हैं इनके रिमूवल्स जो हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ कि बच्चों के लिए बहुत आसानी पैदा हो जाए, वो सिर्फ ये लें और याद करें और पेपर में अपीयर हो जाए। मेरा ये जो नोट है बिल्कुल इसी तरह आप तैयार कीजिएगा और आपके लिए आसानियाँ हों और मेरे लिए भी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे और आप लोगों को अच्छे और नुमायाँ नंबरों से कामयाबी हासिल हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और आप सब भी मेरी दुआओं में मुझे याद हैं। अल्लाह हाफिज़।